नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक खास विश्लेषण करने वाले हैं। जी नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, उसके ओपिनियन पोल के जो नतीजे आए हैं उन पर आज हम गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास ये एक विस्तृत ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। इसमें दूसरे चरण की कई सीटों पर एनडीए, महागठबंधन और वो जो नई पार्टी है जनसुराज, जनसुराज, उनके उम्मीदवारों की जीत हार का एक अंदाजा लगाया गया है। तो हमारा मकसद यही है कि देखें भाई क्या संकेत मिल रहे हैं, कौन सी सीटें अहम है, रुझान क्या है, कम से कम इस पोल के हिसाब से। बिल्कुल। और ये दूसरा चरण अहम भी काफी है। इसमें मगध, शाहबाद से लेकर उत्तर बिहार तक कई महत्वपूर्ण इलाके आ जाते हैं। सही कहा। हाँ। पर चर्चा शुरू करने से पहले ये याद रखना जरूरी है, मतलब ये दोहराना चाहिए कि ओपिनियन पोल आखिर होते क्या हैं। ये बस एक तस्वीर दिखाते हैं। उस वक्त के वोटरों का मूड क्या है, उसका एक अंदाजा। असल नतीजे तो कई बार बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, ये तो है। ये एक दिशा जरूर दिखाते हैं, पर इन्हें एकदम पत्थर की लकीर मानना ठीक नहीं। एकदम सही पॉइंट। तो चलिए फिर खोलते हैं इन आंकड़ों को। सबसे पहले एनडीए की बात करें। हाँ, शुरू करते हैं। इस ओपिनियन पोल में तो एनडीए को काफी बढ़त मिलती दिख रही है। कई सीटों पर उनके उम्मीदवार आगे बताए जा रहे हैं। हाँ, संख्या तो अच्छी खासी दिख रही है एनडीए की। हाँ, तो सिर्फ संख्या न गिनकर क्या कोई खास पैटर्न है, कोई इलाका जहाँ एनडीए ज्यादा मजबूत दिख रहा हो इस पोल में? हाँ, ये देखना जरूरी है। सिर्फ नंबर नहीं, जीते आ कहां से रही हैं। तो इस पोल के हिसाब से देखें तो एनडीए अपने जो पारंपरिक गढ़ हैं, जैसे मगध, शाहबाद, जैसे गया टाउन में प्रेम कुमार या औरंगाबाद में त्रिविक्रम सिंह, वहाँ तो मजबूत हैं ही। हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तर बिहार और चंपारण की भी कई सीटें, जैसे शिवहर में श्वेता गुप्ता, सीतामढ़ी में सुनील कुमार पिंटू, अच्छा, वाल्मीकि नगर में रिंकू सिंह, बगहा में राम सिंह, यहाँ भी एनडीए जीता हुआ दिख रहा है। तो ये एक कह सकते हैं बड़ी बढ़त का इशारा है, जो सिर्फ एक दो इलाकों तक ही नहीं है। ये तो दिलचस्प है। मतलब पोल एक तरह से एनडीए के लिए काफी फैला हुआ असर दिखा रहा है। जी। लेकिन क्या सारी सीटें बिल्कुल आसानी से जा रही है एनडीए को, या कुछ करीबी मामले भी हो सकते हैं? खैर, स्रोत शायद मार्जिन ना बताएं। नहीं, मार्जिन तो नहीं बताते पोल्स, अक्सर सिर्फ विनर का नाम होता है। हाँ, पर इतनी सारी सीटें, करीब 40-45 सीटों का अनुमान लगाना, ये तो एक तरफा लहर जैसा कुछ दिखाता है क्या? देखिए, लहर कहना शायद जल्दबाजी हो, पर हाँ, ये एक मजबूत प्रदर्शन का संकेत तो है ही इस पोल के अनुसार। और भी कई नाम हैं। हाँ, कुछ और बड़े नाम, जैसे हिसुआ और वारिसलीगंज से अरुण देवी, नवीनगर से चेतन आनंद, जमुई से श्रेयसी सिंह, चैनपुर से जमा खान। तो ये दिखाता है कि एनडीए के कई पुराने और कुछ नए चेहरे भी पोल के मुताबिक अच्छा कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एक वो वजीरगंज सीट के मामला थोड़ा अजीब है। हाँ, वो मैंने भी देखा। क्या है उसमें? पोल में एनडीए के ही दो अलग अलग उम्मीदवारों को जीतते दिखाया गया है, वीरेंद्र सिंह और चंद्रेश्वर चंद्रवंशी। अरे, ऐसा कैसे? हाँ, पता नहीं, ये शायद डेटा में कोई गड़बड़ी हो, या फिर हो सकता है उस सीट पर स्थानीय समीकरण इतने उलझे हुए हों, स्रोत ज्यादा बताता नहीं इसके बारे में। ये वजीरगंज वाला पॉइंट सोचने लायक है। हो सकता है जमीनी स्तर पर टिकट को लेकर कुछ कंफ्यूजन हो, या अंदरूनी खींचतान जिसे पोल ने पकड़ लिया हो, शायद हो सकता है। खैर, अब महागठबंधन की तरफ आते हैं। एनडीए की इस कथित बढ़त के बीच महागठबंधन कहाँ खड़ा दिख रहा है इस पोल में? महागठबंधन भी है मैदान में, बिल्कुल है। हालांकि एनडीए के मुकाबले जीत का अनुमान कम सीटों पर है। कितनी सीटें लगभग? इस पोल के हिसाब से महागठबंधन करीब 20 से 25 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। कुछ अहम सीटें जहां उनके उम्मीदवार आगे हैं वो है नवादा में कौशल यादव, ओबरा में ऋषि बमार, घोसी में रामबली सिंह यादव और मखदूमपुर में सूबेदार दास। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां महागठबंधन के जो घटक दल हैं, खासकर आरजेडी और लेफ्ट, उनका एक पारंपरिक असर रहा है। तो क्या ये माने कि महागठबंधन बस अपने पुराने गढ़ ही बचा पा रहा है, या कुछ नई जगहों पर भी उम्मीद है, जैसे भागलपुर साइड या शाहबाद में? क्या हाल है? नहीं, मिला जुला है। जैसे मैंने कहा, नवादा, घोसी जैसी सीटें उनके पारंपरिक वोट बैंक के हिसाब से हैं। हाँ। लेकिन कुछ और जगह भी हैं जहां महागठबंधन जीत रहा है, जैसे शाहबाद में रामगढ़ से अजित सिंह, सासाराम से सत्येंद्र शाह और करघर से संतोष मिश्रा। अच्छा, उधर भी हैं? हाँ, और भागलपुर क्षेत्र में भी पिरपंती, रामविलास पासवान, कहलगांव, रजनीश भारती और सुल्तानगंज, चंदन सिन्हा जैसी सीटों पर महागठबंधन की जीत का अनुमान है। तो ये दिखाता है कि लड़ाई एकदम एक तरफा नहीं है। कुछ इलाकों में महागठबंधन टक्कर दे रहा है या जीत भी रहा है। और वो कुछ सीटों का जिक्र था, जैसे गोपालपुर और अमरपुर। महागठबंधन की जीत तो बताइए, पर उम्मीदवार का नाम नहीं है। ये थोड़ा वो स्रोत में साफ नहीं है। हो सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो, या शायद जब पोल हुआ तब तक उम्मीदवार का नाम तय ना हुआ हो सकता है। लेकिन इन सीटों पर महागठबंधन की जीत का अनुमान अपने आप में जरूरी है, उम्मीदवार कोई भी हो। कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन की उपस्थिति है, खासकर ग्रामीण और सेमी अर्बन सीटों पर, लेकिन इस पोल के हिसाब से वो एनडीए को उतनी चुनौती देता नहीं दिख रहा। समझ गया। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसकी चर्चा इस चुनाव में बहुत
बहुत हो रही है, जन स्वराज पार्टी। हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी। बिल्कुल, एक नई पार्टी के तौर पर क्या ये ओपिनियन पोल उनके लिए कोई उम्मीद जगा रहा है? ये इस पोल का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अच्छा। हाँ, एक नई पार्टी जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हो, उसके लिए ओपिनियन पोल में कुछ सीटों पर जीत का अनुमान आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। कितनी सीटें? इस पोल के अनुसार जन स्वराज पार्टी 4 सीटों पर जीत दर्ज करती दिख रही है। 4 सीटें कौन सी हैं वो, और इसका क्या मतलब निकालें? ये बस ऐसे ही है या आप कोई जमीनी हकीकत का इशारा? पोल कहता है कि चेनारी से नेहा कुमारी नटराज, सुरसंड से उषा किरण, बाजपट्टी, यहाँ नाम साफ नहीं है उम्मीदवार का। अच्छा। और लौरिया से सुनील कुमार, ये जन स्वराज के टिकट पर जीत सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम इन 4 सीटों पर वोटर जो हैं, वो एनडीए और महागठबंधन के पुराने विकल्पों से हटकर एक नए खिलाड़ी पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये तो बिहार की राजनीति में एक त्रिकोणीय मुकाबले का संकेत है, भले ही कुछ सीटों पर। हाँ, कह सकते हैं। संभावना तो बढ़ती है, चाहे अभी ये कुछ ही सीटों तक हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्या ये उम्मीदवार की अपनी इमेज है, या प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी काम कर रही है, या लोग बस पुराने चेहरों से उब गए हैं? स्रोत में कारण तो नहीं दिए, तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ। हो सकता है इन खास सीटों पर लोकल समीकरण कुछ ऐसे हों जो नए चेहरे को फेवर कर रहे हों, या उम्मीदवार का अपना काम हो, लोकप्रियता हो। या ये भी हो सकता है कि जन स्वराज का वो व्यवस्था परिवर्तन वाला नारा कुछ वोटरों को अपील कर रहा हो इन इलाकों में। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। आप सही कह रही हैं। पूरी तस्वीर क्या है फिर जन स्वराज के लिए? पूरी तस्वीर ये है कि जहां ये 4 सीटें जीतने का अनुमान है, वहीं बाकी की ज्यादातर सीटों पर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार हारते हुए दिखाए गए हैं। अच्छा, मतलब ज्यादातर पे हार रहे हैं। हाँ, तो इस पोल के आधार पर ये कहना कि जन स्वराज कोई बहुत बड़ी लहर बना रही है, वो सही नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये कुछ चुनिंदा सीटों पर मुकाबले को जरूर दिलचस्प बना रही है, और जो स्थापित दल हैं, उनके समीकरण बिगाड़ सकती हैं। ये एक तरह से स्पॉइलर से आगे बढ़कर विनर बनने का संकेत है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्केल पर। तो ये कुछ वैसा है जैसे किसी बड़ी रेस में एक नया रनर आकर थोड़ी देर के लिए सबको चौंका दे, भली पूरी रेस न जीते। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए फिलहाल। अब अगर हम उन सीटों को देखें जहां नतीजे थोड़े अप्रत्याशित लग रहे हैं, मतलब जिन्हें हम इस पोल के हिसाब से उलटफेर कह सकते हैं, इसमें सिर्फ जनसुराज वाली सीटें हैं या और भी? नहीं, उलटफेर तो कई सीटों पर दिख रहा है इस पोल में, जैसे हमने पहले बात की। हाँ। नवादा, ओबरा, कुटुम्बा, शेरघाटी, घोसी, मखदूमपुर, कुर्था, रामगढ़, सासाराम, करगहर, दिनारा, ऐसी कई सीटें हैं जहां एनडीए हार रहा है और महागठबंधन जीत रहा है। अच्छा। तो ये सीटें जहां मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन मतलब एनडीए हार रहा है, उन्हें हम संभावित उलटफेर मान सकते हैं। और जनसुराज वाली सीटें तो पक्का उलटफेर हैं, क्योंकि वहाँ तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ही हार रहे हैं। बिल्कुल, चिनारी, सुरसंड, बाजपट्टी और लौरिया में जनसुराज की जीत का अनुमान तो इस पोल का सबसे बड़ा उलटफेर है। उदाहरण के तौर पर जैसे चिनारी में देखिए, एनडीए के मुरारी प्रसाद गौतम और महागठबंधन के मंगल राम, दोनों पुराने नेता हैं, वो हार रहे हैं, और जनसुराज की नई उम्मीदवार नेहा कुमारी जीत रही हैं। अरे वाह। इसी तरह सुरसंड में एनडीए के दिलीप राय और महागठबंधन के अमित कुमार टुन्ना पीछे हैं, और जनसुराज की उषा किरण आगे। ये दिखाता है कि कुछ सीटों पर वोटर शायद पारंपरिक पार्टियों और उनकी उम्मीदवारों से कितना असंतुष्ट हो सकते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। ये लोकल मुद्दे, कैंडिडेट की इमेज या फिर कास्ट इक्वेशंस में किसी बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल के जो मुख्य निष्कर्ष हैं, उन्हें अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? कौन आगे, कौन पीछे और कौन चौंका रहा है? संक्षेप में कहें तो ये ओपिनियन पोल बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए के लिए एक साफ बढ़त दिखा रहा है। क्लियर लीड। हाँ, अनुमानित सीटों की संख्या देखें तो करीब 40-45 वो महागठबंधन, करीब 20-25 सीटों से काफी आगे दिख रहे हैं। काफी ज्यादा। और एनडीए की ये बढ़त सिर्फ कुछ इलाकों में नहीं, बल्कि कई अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई दिख रही है। ओके। महागठबंधन अपनी मौजूदगी बनाए हुए है, कुछ जरूरी सीटें जीत भी रहा है, लेकिन इस पोल के हिसाब से वो पीछे है। ठीक है। और सबसे नई और चौंकाने वाली बात है जन स्वराज पार्टी का उभरना। भले ही सिर्फ 4 सीटें जीतती दिख रही हैं, पर स्थापित राजनीति के लिए एक नई चुनौती तो पेश कर ही रही है। यानी इस पोल की माने तो दूसरे चरण में एनडीए मजबूत है, पर महागठबंधन और कहीं कहीं जन स्वराज लड़ाई को जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, आंकड़ों के आधार पर तो यही तस्वीर बन रही है। एनडीए ड्राइविंग सीट पर है, पर रेस अभी खत्म नहीं हुई है, ऐसा कह सकते हैं।
महागठबंधन को उम्मीद होगी कि उनका जो पारंपरिक वोट बैंक है और शायद थोड़े एंटी इनकम्बेंसी वो उन्हें और सीटें दिलाएं। और जनसुराज के लिए देखना होगा कि क्या वो इन 4 सीटों के अनुमान को असलियत में बदल पाते हैं और क्या कुछ और सीटों पर भी चौंका सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकला कि हमने बिहार चुनाव के दूसरे चरण के ओपिनियन पोल के आंकड़ों को देखा, खंगाला जी। एनडीए मजबूत दिख रहा है, महागठबंधन संघर्ष कर रहा है पर दौड़ में है, और जनसुराज कुछ सीटों पर सरप्राइज दे सकता है, ये इस पोल का कहना है। बिल्कुल, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। चुनाव प्रचार अभी तेज होगा, नए मुद्दे उठेंगे, जमीनी हवा बदल सकती है और आखिरी फैसला तो वोटर ही करेंगे, ईवीएम का बटन दबाकर। सही बात। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ जरूर। ये ओपिनियन पोल चाहे नतीजों के कितने भी पास हों या दूर हों, ये खुद चुनावी माहौल को कैसे प्रभावित करते हैं? क्या ये जीतने वाले के पक्ष में एक हवा बनाते हैं जिसे बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं, या फिर जो पार्टी पिछड़ती हुई दिख रही है उसके समर्थकों को निराश करते हैं? मतलब इन पोल्स का नतीजों पर मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है, इस पर सोचना भी काफी दिलचस्प है। बहुत ही अहम सवाल उठाया अपने आखिर में, वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं खत्म करते हैं जी। उम्मीद है इस बातचीत से बिहार चुनाव के दूसरे चरण के इस ओपिनियन पोल की तस्वीर समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। नमस्कार। बिहार चुनाव का दूसरा चरण बिल्कुल सामने है और माहौल आप जानती हैं एकदम गर्म है। बिल्कुल, हर कोई जानना चाहता है कि भाई हवा किस तरफ बह रही है। तो आज हमारे पास ठीक इसी दूसरे चरण की सीटों को लेकर एक काफी डिटेल्ड ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। ये किसी श्रोता ने ही भेजे हैं हमें। अच्छा। हाँ, तो ये आंकड़े एक खास ओपिनियन पोल से हैं। इसमें क्या है कि दूसरे चरण की लगभग हर सीट का अनुमान है, मतलब कौन जीत सकता है, कौन थोड़ा पीछे रह सकता है और मेन उम्मीदवार कौन है मैदान में। सीट वाइज एनालिसिस। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं अनुमानों की तह तक जाएंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये पोल क्या तस्वीर दिखा रहा है दूसरे चरण की, और क्या कोई दिलचस्प मोड़ नजर आ रहे हैं इसमें। सही है। तो चलिए इन आंकड़ों को खोल कर देखते हैं जरा। बिल्कुल, और देखिए शुरू करने से पहले एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए हाँ। कि ये जो ओपिनियन पोल होते हैं ना, ये महज एक स्नैपशॉट होते हैं। अच्छा। मतलब उस खास वक्त पर वोटरों का मूड क्या हो सकता है उसका एक अंदाजा भर। हाँ, फाइनल रिजल्ट तो नहीं होते ये। बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ इनसे चुनावी रुझानों की और मतलब क्या हो सकता है उसकी एक झलक जरूर मिल जाती है। सही। और इस पोल की खास बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये हमें सीटवार उम्मीदवारों के नाम के साथ तस्वीर दिखा रहा है, तो विश्लेषण थोड़ा और गहरा हो सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो इस पोल की अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, मतलब ओवरऑल क्या लग रहा है? कोई एक गठबंधन बिल्कुल हावी है या मामला टक्कर का है? देखिए, इस पोल के आंकड़ों को अगर हम एक साथ रखकर देखें ना, तो ऐसा लगता है कि एनडीए यानी जो सत्ताधारी गठबंधन है वो कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। उनकी संख्या मतलब अच्छी खासी दिख रही है। ओके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। महागठबंधन जो मुख्य विपक्षी मोर्चा है वो भी कई महत्वपूर्ण सीटों पर न सिर्फ टक्कर दे रहा है, हाँ, बल्कि इस पोल के हिसाब से कुछ जगहों पर जीतता हुआ भी नजर आ रहा है। अरे वाह। और एक तीसरा एंगल भी है इसमें। वो क्या? जनसुराज पार्टी, वो भी कुछ सीटों पर मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है इस पोल में। प्रशांत किशोर वाली पार्टी। हाँ, वही तो। एक तरफा मुकाबला तो बिल्कुल नहीं लग रहा है इस पोल के हिसाब से, मामला फंसा हुआ लग रहा है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एनडीए मजबूत तो है, पर महागठबंधन भी पूरे तरह दौड़ में बना हुआ है, और ये जनसुराज का एंगल भी है। आपने कहा कि महागठबंधन कुछ जगहों पर चौंका सकता है। हाँ। तो क्या इस पोल में कुछ ऐसे बड़े उलटफेर या बिल्कुल कांटे की टक्कर वाली सीटों का जिक्र है जहाँ नतीजे मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल है। कुछ अनुमान तो वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आप सुपौल सीट को लीजिए। हाँ, सुपौल। इस पोल के अनुसार महागठबंधन के मिन्नत रहमानी को जीतते हुए दिखाया गया है। अच्छा। और एनडीए के जो दिग्गज नेता हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, हाँ बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उन्हें हारते हुए दिखाया गया है। अब सोचिए अगर ऐसा होता है तो ये कितना बड़ा उलटफेर होगा। विजेंद्र प्रसाद यादव, ये तो वाकई मतलब चौंकाने वाला अनुमान है अगर ये सच हुआ तो। वो भी। और कोई ऐसी सीट? कटिहार सीट पर भी नजर डालिए। हाँ। पोल का अनुमान है कि महागठबंधन के सौरभ अग्रवाल एनडीए के तारकिशोर प्रसाद को हरा सकते हैं। तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी हाँ, वही। इसी तरह बेतिया में देखें, महागठबंधन के वासी अहमद को एनडीए की रेणु देवी पर बढ़त लेते हुए दिखाया गया है। रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री रही हैं। बिल्कुल। और मोतिहारी में भी महागठबंधन के देवा गुप्ता को एनडीए के प्रमोद कुमार जो मंत्री हैं उन पर जीतते हुए अनुमानित किया गया है। बाप रे, ये तो मतलब कुछ बहुत बड़े नाम हैं जिनके हारने का अनुमान ये पोल लगा रहा है। विजेंद्र प्रसाद यादव, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रमोद कुमार। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये पोल इन इलाकों में किसी खास तरह की एंटी इनकम्बेंसी या उम्मीदवारों से नाराजगी का इशारा कर रहा है? देखिए, पोल खुद तो वजह नहीं बताता है ना? हाँ वो तो है। लेकिन ये आंकड़े सवाल जरूर
खड़े करते हैं। हो सकता है कि इन खास सीटों पर लोकल मुद्दे हों, उम्मीदवार की अपनी छवि हो, या फिर जातीय समीकरण कुछ इस तरह से काम कर रहे हों कि मौजूदा या बड़े नेताओं को चुनौती मिल रही हो, जैसा इस पोल ने पाया है। या ये भी हो सकता है कि इन क्षेत्रों में वोटर बदलाव जा रहे हों। अच्छा। लेकिन ये सब मतलब इस पोल के अनुमानों पर आधारित व्याख्याएं ही हैं। जमीनी हकीकत क्या है वो तो नतीजों से ही पता चलेगा। बिल्कुल, वो तो नतीजों के दिन ही साफ होगा। तो ये तो हुई कुछ चौंकाने वाली बातें। हाँ। अब अगर हम थोड़ा रीजनल ट्रेंड्स की बात करें, क्षेत्रीय रुझानों की, हाँ। तो क्या ये पोल दिखाता है कि कौन सा गठबंधन किस इलाके में ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? जैसे एनडीए कहाँ हावी है और महागठबंधन कहाँ सेंध लगा रहा है? हाँ, कुछ पैटर्न तो दिखते हैं साफ तौर पर। इस पोल के अनुसार एनडीए जो है वो पूर्वी चंपारण के इलाकों में काफी प्रभावशाली नजर आ रहा है। पूर्वी चंपारण, अच्छा। हाँ, जैसे चनपटिया में उमाकांत सिंह, हरसिद्धि में कृष्णन नंदन पासवान, गोविंदगंज में राजू तिवारी, केसरिया में शालिनी मिश्रा, मधुबन में राणा रणधीर सिंह। कई सीटें हैं मतलब। हाँ, चिरैया में लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, ढाका में पवन जायसवाल, सुगौली में राजेश कुमार और रक्सौल में प्रमोद कुमार सिन्हा। इन कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत का अनुमान है। यानी चंपारण का इलाका इस पोल के हिसाब से तो एनडीए का गढ़ बना हुआ दिख रहा है। हाँ, काफी हद तक तो यही लगता है। इसके अलावा सीमांचल के कुछ हिस्सों में भी एनडीए मजबूत दिख रहा है। सीमांचल में भी कौन सी सीट है? जैसे अरारिया में शगुफ्ता अजीम, फारबिसगंज में विद्यासागर केसरी, जोकीहाट में जनाब मंजर आलम, सिकटी में विजय कुमार मंडल, बहादुरगंज में कलीमुद्दीन, ठाकुरगंज में सबा जफर, किशनगंज में स्वीटी सिंह। इन सीटों पर भी एनडीए की जीत का अनुमान लगाया गया है। ओके। और हाँ, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल जिलों की भी कई सीटें एनडीए के पक्ष में जाती दिख रही हैं। जैसे पूर्णिया सदर से विजय कुमार खेमका, हाँ, बनमनखी से कृष्णा कुमार ऋषि, पिपरा सुपौल से राम विलास कामत, निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव और त्रिवेणीगंज से सोनम रानी सरदार। तो मतलब एनडीए की पकड़ चंपारण से लेकर सीमांचल और कोसी के कुछ इलाकों तक इस पोल में तो मजबूत दिख रही है। जी। अच्छा, अब महागठबंधन की बात करते हैं। वो कहाँ प्रभावी नजर आ रहा है इस पोल के हिसाब से? मिथिलांचल का क्या हाल है? मिथिलांचल में तस्वीर थोड़ी मिली जुली है, मतलब मिक्स्ड बैग कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन महागठबंधन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सीटें निकालता दिख रहा है। जैसे मधुबनी जिले की ही बात करें तो बिल्कुल, इसकी में तो एनडीए के हरिभूषण ठाकुर बचौल जीतते दिख रहे हैं। मधुबनी सदर पर भी एनडीए के माधव आनंद आगे हैं, समीर महासेठ पीछे। पर हरलाखी में देखिए, महागठबंधन के नलिनी रंजन झा एनडीए के सुधांशु शेखर पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। ओके। बेनीपट्टी सीट भी महागठबंधन के खाते में जाती अनुमानित है। बाबू बरही में मीना कामत एनडीए और अरुण कुशवाहा महागठबंधन में कांटे की टक्कर के बाद एनडीए को जीत मिलती दिख रही है। लेकिन खजौली में महागठबंधन के बृज किशोर यादव एनडीए के अरुण शंकर प्रसाद को हराते दिख रहे हैं। अच्छा। और लौकाहा सीट भी महागठबंधन के भारत भूषण मंडल जीतते अनुमानित हैं। मतलब मिथिलांचल में मुकाबला दिलचस्प है। बिल्कुल, कोई एक तरफा लहर नहीं दिख रही इस पोल में। बिल्कुल टक्कर है। और दूसरे इलाके जैसे सीमांचल, कोसी में महागठबंधन कैसा कर रहा है? जैसा हमने पहले भी बात की, कटिहार और पूर्णिया जिले की कुछ महत्वपूर्ण सीटें जैसे कटिहार सदर, हाँ, जहाँ तारकिशोर प्रसाद पीछे बताए गए। बिल्कुल। दमदाहा जहाँ संतोष कुशवाहा और लेशी सिंह की टक्कर है, वहाँ संतोष कुशवाहा महागठबंधन आगे हैं। कदवा में शकील अहमद खान, बलरामपुर में महबूब आलम, मनिहारी में मनोहर प्रसाद सिंह, ये सब महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई अनुमानित हैं इस पोल में। और रूपौली बीमा भारती का क्या है? रूपौली में भी बीमा भारती की जीत का अनुमान है। अच्छा। तो कह सकते हैं कि सीमांचल और कोसी के कुछ हिस्सों में जहां एनडीए मजबूत है, वहीं कुछ दूसरी सीटों पर महागठबंधन भी पूरी ताकत से लड़ता और जीतता नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के दोनों गठबंधनों के अपने अपने मजबूत इलाके हैं, लेकिन कई जगहों पर सीधी और कांटे की टक्कर भी है, जैसा इस पोल से लग रहा है। सही। लेकिन इस सब के बीच एक और खिलाड़ी का जिक्र आपने शुरू में किया था, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर वाली। हाँ, जनसुराज। उनका क्या हाल है इस पोल में? क्या वो सिर्फ वोट काटने का काम कर रहे हैं या कुछ जीत भी रहे हैं? ये भी एक मतलब बेहद दिलचस्प पहलू है इस पोल का। हालांकि जनसुराज पार्टी अभी नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ओपिनियन पोल उन्हें 2 सीटों पर जीतता हुआ दिखा रहा है। 2 सीटें? सच में? कौन सी? हाँ, 2 सीटें। पहली सीट है राजनगर, मधुबनी जिले में। राजनगर, जहाँ जनसुराज के सुरेंद्र कुमार दास को जीतते हुए दिखाया गया है। और यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार हारते हुए अनुमानित। अच्छा, मतलब त्रिकोणीय मुकाबले में वो निकल रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है इस पोल से। और दूसरी सीट है झंझारपुर। झंझारपुर, यहाँ कौन? यहाँ जनसुराज के केशव भंडारी को जीतते हुए दिखाया गया है। और यहाँ भी एनडीए के नीतीश मिश्रा जो मंत्री हैं। हाँ, नीतीश मिश्रा तो मंत्री हैं। और महागठबंधन के उम्मीदवार दोनों को हार का सामना करना पड़ सकता है इस पोल के अनुसार। ये तो वाकई बड़ी बात है। मतलब एक बिल्कुल नई पार्टी का 2 सीटों पर जीत का अनुमान, वो भी स्थापित गठबंधनों के खिलाफ, और झंझारपुर में तो एक मंत्री के खिलाफ। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसका क्या महत्व हो सकता है? क्या ये महज तुक्का है या इसका कोई
गहरा मतलब है? देखिए, महत्व तो काफी हो सकता है। भले ही सिर्फ 2 सीटें हों, लेकिन ये इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में मतदाता शायद पारंपरिक विकल्पों से एनडीए और महागठबंधन से ऊब चुके हैं या निराश हैं और एक नए विकल्प को मौका देना चाहते हैं। जैसा कि इस पोल में दर्शाया गया है, अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं तो ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर बदलाव की इच्छा मौजूद है। हाँ, कम से कम इन इलाकों में तो जरूर। बिल्कुल, ये बिहार की राजनीति में एक नए खिलाड़ी के उभरने का संकेत भी हो सकता है। दिलचस्प। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस खास ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार चुनाव का दूसरा चरण एक बेहद रोमांचक और पेचीदा मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल, एनडीए कई सीटों पर मजबूत दिख रहा है, खासकर चंपारण और सीमांचल के कुछ हिस्सों में। सही कहा। वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं है। वो न केवल कई सीटों पर कड़ी टक्कर दे रहा है, बल्कि मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल के कुछ इलाकों में महत्वपूर्ण सीटें जीतता हुआ भी अनुमानित है। और सबसे बड़ी बात, इस पोल के अनुसार कुछ बड़े नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ सकता है। ये एक बड़ा टेक अवे है। हाँ, ये वाकई चौंकाने वाला अनुमान है कई सीटों पर। और इन दोनों के बीच जनसुराज पार्टी भी 2 सीटों पर जीत का दावा करती नजर आ रही है इस पोल में, जो मुकाबले को और भी दिलचस्प बना रहा है। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि इस पोल के हिसाब से दूसरे चरण में किसी एक तरफा लहर की उम्मीद तो कमी है, बल्कि कांटे की टक्कर और अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और एक बार फिर ये दोहराना चाहूंगा कि ये सब इस एक विशिष्ट ओपिनियन पोल के अनुमान है जो हमें स्रोत के तौर पे मिला है। हाँ, ये बताना जरूरी है। हमारा काम इन आंकड़ों को निष्पक्ष रूप से आप सबके सामने रखना और उनके संभावित मायने समझाना है। हम किसी दल का पक्ष नहीं ले रहे, न ही इन नतीजों का समर्थन कर रहे हैं। सही बात है। असली नतीजे हमेशा ओपिनियन पोल से अलग हो सकते हैं, क्योंकि वोटिंग के दिन तक बहुत कुछ बदल सकता है। माहौल, मुद्दे, वोटरों का मन। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद श्रोताओं के सोचने के लिए भी। पूछे। इस पोल के नतीजों को देखते हुए, खासकर ये जो जन स्वराज पार्टी की 2 सीटों पर अनुमानित जीत है, क्या ये बिहार की जो स्थापित द्विध्रुवीय राजनीति है, मतलब एनडीए बनाम महागठबंधन, क्या उसके लिए भविष्य में एक बड़ी चुनौती का ये कोई शुरुआती संकेत हो सकता है? अच्छा सवाल है। अगर नई ताकतें भले ही छोटी शुरुआत करें, कुछ इलाकों में अपनी जगह बनाने में कामयाब होती हैं, जैसा ये पोल दिखा रहा है, तो क्या ये बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद चुनाव नतीजों के बाद और गहराई से सोचने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ एक बार की बात है या एक नए ट्रेंड की शुरुआत। वक्त बताएगा।